दर्शकों, महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार या यूं कहें महायुति सरकार की मुसीबत पीछा ही नहीं छोड़ रही। अभी हाल ही में मनोज जरांगे पाटिल मुंबई में जिस तरीके से आंदोलन किया, उसके बाद ओबीसी समुदाय की तरफ से भी जो नेता हैं, आंदोलन की धमकी दी गई। अब एक बार फिर से फडणवीस सरकार को आंदोलन की चेतावनी मिली है कि अपना फैसला वापस लीजिए, नहीं तो आंदोलन हम करेंगे। अब कौन से फैसले की बात हो रही है, किसने ये चेतावनी दी है, ये सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों आंदोलन की चेतावनी फडणवीस सरकार को काफी मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM। महाराष्ट्र में काम के घंटे बढ़ाने का विरोध अब शुरू हो गया है। हिंद मजदूर सभा ने फडणवीस सरकार को आंदोलन की तगड़ी चेतावनी दे डाली है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते एक बड़े फैसले से निजी क्षेत्र के लिए ड्यूटी के घंटे बढ़ा दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली कैबिनेट की बैठक में श्रम कानून में बदलाव को हरी झंडी दे दी गई। राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए कंपनियों में कामकाज का समय 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे और दुकानों में 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने की मंजूरी दे दी। अब जैसे ही ये मंजूरी फडणवीस की कैबिनेट में मंजूर हुई, उसके बाद इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तमाम जगह जो खबरें हैं वो सर्कुलेट हुई। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट इसको मंजूरी को नहीं मिला। बहुत सारे लोग जो बुनियादी जो चीजें हैं उसको लेकर सवाल पूछते नजर आए कि आपने काम के घंटे तो बढ़ा दिए, लेकिन जो लोग कम सैलरी पर काम कर रहे हैं या 3-3, 4-4 लोग का काम एक आदमी को जो दिया जा रहा है, उस पर क्या कर रहे हैं सरकार? क्या उसके लिए कोई नियम बनाए गए? अगर नियम बनाए गए हैं तो उस पर फॉलो क्यों नहीं होता? हर चीज इंस्टीट्यूट और कंपनी के बिहाफ से ही सरकार क्यों देखती है? एक एम्प्लॉय या एक काम करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं देखती? ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाने लगे। अब महाराष्ट्र में दोस्तों इसका विरोध शुरू हो गया है। हिंद मजदूर सभा है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के काम के घंटे बढ़ाने के फैसले का विरोध किया है। संगठन ने कहा है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि जब सरकार ने काम के घंटे बढ़ाए थे तो कहा था कि इससे उद्योगों को सुविधा होगी और मजदूरों को कानूनी रूप से अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। अब हिंदू मजदूर सभा ने महाराष्ट्र सरकार के कारखानों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम के घंटे बढ़ाने के हालिया फैसले का विरोध किया है। एजेंसी है पीटीआई, उसके रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर इस कदम को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो वो राज्य व्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे, यानी पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हिंद मजदूर सभा की महाराष्ट्र परिषद के महासचिव संजय वाधवकर ने इस फैसले को मजदूर विरोधी बताया और कहा कि ये वास्तव में मजदूर के शोषण को वैध बनाता है। कानूनी तौर पर जो है मजदूर का शोषण करने वाला कानून जो नियम है वो बनाया जा रहा है। उन्होंने श्रम विभाग में कर्मचारियों की कमी की आलोचना की, जो उनके अनुसार मौजूदा श्रम जो सुरक्षा है उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही अपर्याप्त है। जो नियम है वही अपर्याप्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा सोशल मीडिया पर कि एक आदमी का 3-3 लोग, 4-4 लोग के बराबर एक आदमी काम कर रहा है, घंटे घंटे काम कर रहा है, क्या उसके बदले उसको जो मिलना चाहिए नियम अनुसार क्या उसे वो मिल रहा है? अब वाधवकर जो है उन्होंने कहा है कि यह फैसला केंद्र सरकार के दबाव में ट्रेड यूनियन से परामर्श किए बिना लिया गया है। फडणवीस सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में यह फैसला लिया गया है। इसका स्पष्ट उद्देश्य मजदूरों के स्वास्थ्य और अधिकारों की कीमत पर कॉर्पोरेट मुनाफा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पहले मजदूर 5 घंटे काम करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक पाने के हकदार थे। नए नियम के तहत यह केवल 6 घंटे काम करने के बाद ही मिलेगा, यानी 6 घंटे के बाद अब उन्हें वो ब्रेक मिलेगा। ये मौजूदा सुरक्षा उपायों पर सीधा हमला है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 3 सितंबर को कारखाना अधिनियम 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 में संशोधन को मंजूरी दी। अब दोस्तों इसको लेकर तगड़ा बवाल महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। सरकार और मजदूर सभा संघ जो है वो आमने सामने आ गए हैं। इन संशोधनों के साथ कारखाना मजदूरों के दैनिक कार्य जो घंटे हैं वो 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे हो सकते हैं। विश्राम अवकाश 5 घंटे के बजाय 6 घंटे के बाद मिलेगा। मजदूरों की लिखित सहमति से ओवर टाइम की
सीमा प्रति तिमाही जो पहले 115 घंटे से बढ़ाकर अब 144 घंटे की जाएगी। साप्ताहिक जो कार्य घंटा है, जो पूरा वीकली जो कार्य घंटा है, वो 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे यानी साढ़े 10 घंटे 10 साढ़े 10 से बढ़ा के 12 घंटे हो जाएंगे। 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली जो दुकान है, जो प्रतिष्ठान है, इनमें भी बदलाव के तहत 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे काम कराए जाएंगे। ओवर टाइम की सीमा जो 125 घंटे से बढ़ाकर 144 कर दी जाएगी। ये तमाम इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है और इसीलिए अब जो ये विरोध प्रदर्शन है, इसकी चेतावनी सरकार को दी जा रही है। राज्य सरकार का क्या कहना है? सरकार ने जब ये नियम लाया, तो राज्य सरकार ने क्या कहा वो भी सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। राज्य सरकार का दावा है कि ये बदलाव एक केंद्रीय कार्यबल की सिफारिशें के अनुरूप है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र को कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों के अनुरूप लाना है, जिन्होंने पहले से ही इसी तरह के सुधारों को अपना लिया है। हालांकि हिंद मजदूर सभा के प्रमुख वाधावकर ने जोर देकर कहा कि जब तक ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता, अन्य ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे। मजदूर सभा के बयान पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे में जब स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तब यह मुद्दा राजनीतिक तौर पर भी तूल पकड़ सकता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या निकाय चुनाव के मद्देनजर क्या यह मामला तूल पकड़ेगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, ये तो मजदूर संघ की तरफ से जो तमाम बातें कही गई हैं, जब ये खबर आई कि फडणवीस सरकार की कैबिनेट ने मजदूरी जो ये काम करने की अवधि इसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, उसके बाद लोगों की भी प्रतिक्रिया आई। लोगों ने भी बहुत ज्यादा सराहा नहीं इस चीज को। लोगों ने भी साफ तौर पर कहा कि आप जब घंटे बढ़ा रहे हैं, तो उस अभी जो काम करने के जो तरीके हैं, जो नियम है, वो कितने फॉलो हो रहे हैं, कितने तरीके से स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि आप नए तरीके से बता तो रहे हैं कि लोगों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन जो अभी के नियम है, वो भी तो फायदा पहुंचाने के नियम है, लेकिन क्या वो फायदा पहुंचा रहे हैं? जब ये नियम ही फायदा अगर नहीं पहुंचा रहे हैं लोगों को, तो क्या आप जो बदलने जा रहे हैं उससे फायदा पहुंचेगा? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और तो और, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों की जो संख्या है वो कम है, काम ज्यादा है, लोग कम है, ज्यादा काम करना पड़ता है लोगों को। अब उसमें भी 6 घंटे के बाद ब्रेक, कई जगह पर शिफ्ट बढ़ा दी गई है, तो क्या ये सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? क्या सेहत जो है जरूरी नहीं है? अभी मुझे याद आता है दोस्तों, कुछ दिनों पहले बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी कार्य के घंटे बढ़ाने की बात कही थी। उस दौरान भी बैकफायर झेलना पड़ा था देश की जनता की तरफ से। जब बड़े-बड़े उद्योग मंत्रियों ने कहा था कि 70 से 75 घंटे काम करना चाहिए, उस पर देश की जनता ने जो जवाब दिया था, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई थी, आपने देखा होगा। क्योंकि लगातार ये बात उठती है कि जब आप काम करवाते हैं किसी से या किसी के साथ उसका पूरा समय लेते हैं या ज्यादा काम करवाते हैं, तो एक ही सवाल उठता है लोगों के मन में कि क्या आप उस तरीके के उसको मेहनताना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। खैर, अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन किया था। आंदोलन करने के बाद देखा आपने, फडणवीस सरकार के गले की हड्डी बन गया था वो आंदोलन। उसके बाद ओबीसी समुदाय भी नाराज चल रहा है, उसने भी चेतावनी दी है फडणवीस सरकार को कि हम भी आंदोलन करेंगे अगर हमारे आरक्षण पर बात आई तो। अब वो दोनों की अभी कश्मकश में फडणवीस सरकार फंसी थी कि अभी तीसरी चेतावनी जो है वो मजदूर जो सभा है उनकी तरफ से फडणवीस सरकार को दे दी गई है। अब ये तीनों जो चुनौतियां बनी हुई हैं फडणवीस सरकार के लिए, इससे कैसे निपटेंगे ये भी देखना होगा और क्या ये फैसला वापस लेंगे। अगर नहीं लेते तो देखिए सीधी चेतावनी दे दी गई है कि फिर आंदोलन होगा और राज्यव्यापी आंदोलन होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM और फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।